राइट। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके वेट लॉस करने में या वेट मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे बी वाइटामिन्स, आप जब वर्कआउट करते हैं या डेली एक्टिविटीज करते हैं तो आपको फटीग महसूस हो सकता है, राइट। सो बी वाइटामिन्स क्या करते हैं, हमारे फूड से एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। जिंक क्या करता है कि एनर्जी और इंसुलिन लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। और अगर जिंक की कमी होगी तो आपका फैट लॉस भी होना बहुत मुश्किल होगा। वैसे ही आयरन और मैग्नीशियम जो है वो क्रेविंग्स को, अगर आपको इनकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज्यादा ना शुगरी या कार्बोहाइड्रेट फूड्स की क्रेविंग हो रही है। सो अगर आपको ज्यादा क्रेविंग होगी, आप ज्यादा खाओगे, आप वेट गेन होगा। विटामिन डी, कैल्शियम क्या करते हैं, हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो। लेप्टिन होता है क्या, वो हमारा एपेटाइट रेगुलेशन हार्मोन होता है, राइट। सो इनकी कमी से भी हमारा वेट लॉस नहीं होता है। हम कई बार सोच रहे थे कि हम खाना कम खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वेट लॉस तब भी नहीं हो रहा, बिकॉज आपको अंडरलाइंग डेफिशिएंसीज हो सकती हैं जो आपके पूरे बॉडी को, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट कर रही हैं, राइट। जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन डी क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, राइट। सो अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो अगर तो क्या करेगा बॉडी, बॉडी कहेगा कि नहीं, मेरे को ना मसल मेंटेनेंस जो है, अब मुझे एनर्जी को प्रायोरिटाइज करना है, मुझे मसल मेंटेनेंस को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, क्योंकि मुझे बॉडी को चलाना है ना, पहले तो बॉडी को चलाना है। तो उससे क्या होगा, इन डेफिशिएंसीज की वजह से बॉडी जो है वो शिफ्ट कर जाएगी एनर्जी प्रोड्यूस करने में। वो सारी अपनी एनर्जी, सारे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे ना, वो एनर्जी प्रोडक्शन में लगा देगी, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं। जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स नहीं है, डेफिशिएंसी है, तो हमारी बॉडी में मसल लॉस होने लगेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म इंपैक्ट करने लगेगा। सो डायरेक्टली ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, राइट। सो इन डेफिशिएंसीज की वजह से भी जो है हमारी बॉडी में वेट लॉस या फैट लॉस होना बहुत मुश्किल होता है। ओके, फिजिकल एक्टिविटी, ऑफ कोर्स सबको पता है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत जरूरी है। मिनिमम जो है 150 मिनट्स जो है, ये रेकमेंडेशन है डब्ल्यू की कि आपको मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी वीकली करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्वाइस अ वीक भी करनी चाहिए, जिससे आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंड्योरेंस बढ़ेगा, राइट। इससे क्या होता है, अगर आपका मसल मास जो है अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है, राइट, तो मसल जो है ना हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो हमारी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, राइट, मसल को मेंटेन करेगी, हार्ट हेल्थ को, मूड को इम्पैक्ट करती है एक्सरसाइज। सो फिजिकल एक्टिविटी, सो ये हमेशा मैंने एम्फोसाइज किया है गाइस कि जब भी आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो एक होलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। होलिस्टिक मतलब आपके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए, आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, आपकी डाइट पे आपको काम करना जरूरी है। जब ये बॉडी को होलिस्टिक अप्रोच मिलता है ना, तो हम किसी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से बच सकते हैं, या अगर इनिशियल स्टेजेस हैं तो हम हम उसको बैक भी, रिवर्स भी कर सकते हैं, हम एक हेल्दियर लाइफ जी सकते हैं। बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच लें। रियलिस्टिक गोल्स सेट करना जैसे कि बहुत जरूरी, जैसे मैंने कहा कि कई लोग चाहते हैं कि मेरा एक हफ्ते में ना 10 kg वेट लॉस हो जाए, या एक महीने में मेरा 10-15 kg वेट लॉस हो जाए, विच इज नॉट रियलिस्टिक, विच इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। सो ग्रेजुअल वेट लॉस, रिकमेंडेड वेट लॉस यही होता है 0.5 से 1 kg इन अ वीक। सेल्फ मॉनिटर करते रहें, अपने फूड को ट्रैक करें कि ओके, अब शाम हो गई तो अब मुझे पता है कि मैंने 2 सर्विंग्स ऑलरेडी सीरियल्स की ले ली हैं, अब मेरे पास कितना स्कोप है, 1 से 2 सर्विंग्स का ही स्कोप है। मैंने प्रोटीन कितना लिया है, ट्राई टू इंक्लूड प्रोटीन इन ईच ऑफ योर मील्स, मतलब आप जितना प्रोटीन और फाइबर इंक्लूड करेंगे ना, आपकी सटाइटी अच्छी रहेगी, आप फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, आप एनर्जेटिक रहोगे, राइट। आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन, फाइबर इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप पोहा ले रहे हैं तो साथ में आप बॉइल्ड चना लीजिए, या फिर एक बॉइल्ड एग ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। तो ट्राई टू इंक्लूड प्रोटीन, फाइबर फ्रॉम वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट्स फ्रॉम नट्स, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट होगा ना, आप ये चेंज करके देखिए, आप एक हफ्ता आप ऐसे करके देखिए, आपको बहुत बहुत अपने एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस फील होगा, राइट। स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स
अगर पुअर स्लीप है या स्ट्रेस बहुत है तो हमारे बहुत सारे हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस हो सकता है। हॉर्मोन्स का अगर डिसबैलेंस होगा, स्ट्रेस हॉर्मोन्स ज्यादा रिलीज होंगे तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी फैट अक्यूमुलेट ज्यादा करेगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो हम ऑफ कोर्स वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ओके। जो यूसाना की प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी वेट मैनेजमेंट जर्नी में सपोर्ट कर सकते हैं, अलोंग विद गुड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रीमील, हेपासिल और फाइबर जी। सो न्यूट्रीमील क्या करता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि ओवरऑल कैलोरी को रिड्यूस करना जरूरी है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स को कम करना नहीं नहीं करना चाहिए, राइट। सो न्यूट्री मील इज अ मील रिप्लेसमेंट। आप 1 से 2 मील्स रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा कि ओवरऑल आपको कैलोरीज कम मिलती हैं, जैसे 235 किलो कैलोरीज मिलती हैं। अगर आप एक नॉर्मल मील लेते हैं तो 500, 600, 700, 800 किलो कैलोरीज भी हो जाती हैं, डिपेंडिंग आप क्या इंक्लूड कर रहे हो, राइट। जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो हमें कैलोरीज कम करना है, पोर्शन कम करते हैं तो हमारे न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है कि आपको कैलोरी तो कम मिल रही है, जो कि आपको कैलोरी रिड्यूस करनी है, बट आपको न्यूट्रिएंट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन मिल रहा है, वे प्रोटीन है विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी लीन प्रोटीन, फाइबर 8 ग्राम्स है, 24 एसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, और लो ग्लाइसीमिक फॉर्मूला है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाता, राइट। और आपको ये सस्टेन्ड लॉन्गर टाइम तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, आप एनर्जेटिक ज्यादा टाइम तक फील करेंगे। तो ये आपकी ओवरऑल जो वेट लॉस जर्नी है उसमें सपोर्ट करता है। ओके, सो हैव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वेट मैनेजमेंट में, हाई इन प्रोटीन है, लोअर कैलोरीज हैं, फाइबर बहुत है, और वेट लॉस जो ऐसे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मील रिप्लेसमेंट्स हैं, मार्केट में भी हैं, और ये देखा गया है कि अगर आप मील रिप्लेसमेंट्स अगर आप लेते हैं वेट लॉस जर्नी में तो आपका वेट लॉस होने में मदद होती है। सो इट्स नॉट ऑन न्यूट्री मील बट इट्स ऑन स्पेसिफिक, मतलब जनरली अगर ये स्टडीज बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हुई हैं कि अगर आप मील रिप्लेसमेंट्स लेते हैं तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम हो रही है, आपके वेट लॉस जर्नी में ये सपोर्ट करते हैं।